बिरजू और रतन नाम के दो किसान रहा करते थे। रतन जहाँ पर एक लालची स्वभाव का व्यक्ति था, तो वहीं बिरजू हर हाल में खुश रहने वाला व्यक्ति था। रतन हमेशा अपने पड़ोसी बिरजू को खुश देखकर मन ही मन जलता रहता कि आखिर बिरजू हर हाल में खुश क्यों रहता है। उन दोनों के घर भी आमने सामने ही बने हुए थे और दोनों के खेत भी एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए थे। एक दिन की बात है, गांव में तेज बारिश शुरू हो गई। तेज बारिश को देखकर बिरजू की पत्नी बिंदिया बिरजू से बोली, ये बारिश तो लगातार होते हुए चली जा रही है और हमारी फसल पकी हुई तैयार रखी हुई है। कहीं ये बारिश हमारी फसल को नुकसान न पहुंचा दे। अरे चिंता मत करो बिंदिया, समझो जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस। मगर लगातार हो रही बारिश को देखकर रतन खुश होता हुआ अपनी पत्नी रुक्मणी से बोला, अरे और रुक्मणी देखो तो सही बारिश लगातार हो रही है और मुझे लगता है कि ये कुछ दिनों तक बंद ही नहीं होगी। अरे बिरजू इस बारिश को देखकर परेशान हो रहा होगा। अरे सोच रहा होगा कि उसकी फसल बर्बाद कर देगी ये बारिश फसल तो आपकी भी बर्बाद हो जाएगी। अरे तो मेरी फसल बर्बाद हो जाए मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। अरे मैं लोगों को ब्याज पर अनाज और रुपया देता हूँ, उसी की वसूली करके आराम से अपने दिन बिता सकता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बात तो आपने बिल्कुल पते की कही है। कुछ दिनों बाद बारिश बंद हो गई। बारिश ने गांव के सभी किसानों की फसल को बर्बाद कर दिया था। बिरजू अपने खेत में अपनी नष्ट हुई फसल को देख रहा था कि तभी वहां पर रतन आकर बोला, क्या बात है बिरजू, बड़े परेशान दिखाई दे रहे हो, क्या हो गया? अरे अब क्या बताऊं रतन, देखो मेरी फसल बर्बाद हो गई। अरे तो अब अफसोस क्यों कर रहे हो? अरे तुम तो हमेशा ही अपना धन गरीबों में बांट देते हो और दोनों हाथों से पैसा लुटाते हो। अरे अगर मेरी तरह रुपया बचा कर चलते और अपना रुपया गांव वालों को ब्याज पर देते तो आज तुम्हें कोई चिंता ही नहीं होती। हाँ, सोचने और चाहने से कोई व्यक्ति सुखी नहीं होता रतन। अब सब भाग्य पे निर्भर है और मुझे अपने भाग्य पर पूरा भरोसा है। मेरा भाग्य इतना खराब नहीं हो सकता कि मुझे 2 वक्त की रोटी भी ना मिले। बिरजू की बात सुनकर रतन हंसने लगा। तभी बिरजू रतन की ओर देखकर गंभीर अवस्था में बोला, वैसे रतन, कल रात मुझे ना एक अजीब सा विचित्र सपना दिखाई दिया। कल रात जब मैं सो रहा था तो मैंने सपने में देखा कि मेरे खेत में मौजूद वर्षा का पानी अचानक से रंग बिरंगी किरणों से चमकने लगा और ढेर सारे सोने चांदी के सिक्कों में परिवर्तित हो गया और मेरे घर की खिड़की से मेरे घर में घुस गया। हाँ। ये सुनकर रतन बुरी तरह से चौंकते हुए बोला, क्या? ये तो बड़ी अजीब बात है यार। कल रात मुझे भी कुछ ऐसा ही सपना दिखाई दिया, मगर अंतर केवल इतना है कि वो धन मेरे खेत से निकलकर मेरे चारों ओर चक्कर काटने लगा। हाँ, ये तो बड़ी अजीब बात है। रात में हम दोनों को एक ही सपना दिखाई दिया, ये कैसे? सपने तो सपने होते हैं भाई बिरजू। अरे सपने के बारे में इतनी गहराई से नहीं सोचते। छोड़ो इनको, चलो अब मैं जाता हूँ। इतना बोलकर रतन वहां से चला गया और बिरजू अपने खेत की ओर देखते हुए बोला, हाँ, अब फिर से वही मेहनत करके बीज बोने होंगे ताकि समय आने पर फसल पक के तैयार हो जाए। अरे अब मुझे दुगनी मेहनत करनी होगी। हे भगवान, ये क्या हो गया? बिरजू कड़ी धूप में अपने खेत में हल चलाने लगा। बिरजू अपने खेत में हल चला ही रहा था कि तभी उसका हल जमीन में अचानक से फंस गया। अरे ये कहाँ अटक गया? लगता है किसी धातु में फंस गया। बिरजू उस जगह की मिट्टी को खोदने लगा।
अचानक बिरजू को जमीन के नीचे एक बहुत बड़ा सोने का कलश गड़ा हुआ दिखाई दिया। ये देखकर बिरजू चौंकता हुआ बोला, हाँ, ये तो सोने का कलश है। सोने के कलश का ढक्कन खोल दिया। कलश के अंदर ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं देखकर बिरजू आश्चर्य से बोला, बाप रे, ये तो बहुत सारी सोने की स्वर्ण मुद्राएं हैं। हाँ। अचानक बिरजू को रतन का सपना याद आ गया। बिरजू अपने आप से बोला, अरे, रतन ने सपने में धन को अपने चारों ओर चक्कर लगाते हुए देखा था, तो फिर ये जरूर भाग्य ने रतन के लिए यहां पर रखा है। नहीं 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 नहीं, इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। इतना बोलकर बिरजू ने उस सोने के कलश के ढक्कन को बंद कर दिया और उसे दोबारा जमीन पर गाड़ दिया और तुरंत रतन के घर पर चला गया। बिरजू को अचानक अपने घर में देखकर रतन अपने मन में बोला, यह यहाँ पर क्यों आया है? हाँ, जरूर मुझसे अनाज या धन मांगने आया होगा। पर मैं इसे फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। बड़ा आया। बिरजू रतन से बोला, अरे रतन, तुम यहाँ आराम से बैठे हुए हो और वहाँ मेरे खेत में भाग्य बैठा हुआ तुम्हारा रास्ता देख रहा है। हाँ, क्या कहना क्या चाहते हो भाई तुम? अरे, तुमने कहा था ना कि तुम्हारे सपने में धन निकलकर तुम्हारे चारों ओर चक्कर काट रहा था, कहा था ना? हाँ हाँ हाँ, कहा तो था, लेकिन तुम इतने खुश काहे दिखाई दे रहे हो भाई? इतना उछल काहे रहे हो? अरे भाई, तो खुशी की बात ही तो है। अरे, भाग्य तुम पर सचमुच प्रसन्न हो बैठा है भाई। इतना बोलकर बिरजू रतन को सारी घटना बताने लगा। बिरजू के मुंह से सारी घटना सुनने के बाद रतन को बिरजू की बुद्धि पर बहुत तरस आने लगा, लेकिन साथ ही साथ उसकी बेवकूफी पर वो खुश भी था। रतन मुस्कुराते हुए बिरजू से बोला, हाँ, तुम तो बिल्कुल सही कह रहे हो बिरजू। शायद वो सोने का कलश मेरे ही भाग्य में लिखा हुआ है। हाँ। तभी वहाँ पर रतन की पत्नी रुक्मणी आ पहुंची और रतन से बोली, कुछ देर पहले तो आपको बड़ी जोरों की भूख लग रही थी, अब आप कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? रतन अपनी पत्नी रुक्मणी को आहिस्ता से सारी घटना बताता हुआ बोला, अरे, अगर ये बेवकूफ सच बोल रहा है तो भाई वास्तव में भाग्य मुझ पर मेहरबान है ना। तभी बिरजू रतन से बोला, देखो रतन, खेत के जिस स्थान पर मुझे वो सोने का कलश गड़ा हुआ मिला था, मैंने ना वहां पे एक बड़ा सा पत्थर रख दिया है। हाँ, तुम्हें सोने का कलश ढूंढने में किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तभी रुक्मणी बिरजू से बोली, तुम अगर चाहते तो उस सोने के कलश को निकालकर स्वयं यहाँ ला सकते थे। अरे नहीं भाभी, वो कलश तो रतन के भाग्य का है ना, और मैं किसी दूसरे के भाग्य के लिखे हुए कलश को हाथ लगाना भी पाप समझता हूँ। रतन तुरंत दौड़ता हुआ बिरजू के खेत में पहुंच गया और उस बड़े से पत्थर को तलाशने लगा। कुछ देर बाद रतन की नजर बिरजू के खेत में रखे हुए एक बड़े से पत्थर की ओर चली गई। रतन दौड़ता हुआ उस पत्थर के नजदीक पहुंच गया। हाँ, लगता है मेरे मूर्ख भाई ने जिस पत्थर के बारे में बताया था, ये वही पत्थर है। हाँ। इतना बोलकर रतन ने वो पत्थर वहां से हटा दिया और पत्थर के नीचे की जमीन को खोदने लगा। कुछ देर बाद फिर रतन को सोने का कलश नजर आ गया। हाँ, इसका मतलब मेरा मूर्ख भाई बिरजू सही बोल रहा था। अरे, मैंने इससे बड़ा बेवकूफ इंसान इस संसार में नहीं देखा, जिसे गड़ा हुआ धन मिल गया और वो मूर्ख समझ रहा है कि ये धन मेरे भाग्य का है, जबकि ये सोने का कलश तो उसके खेत में निकला है। मूर्ख कहीं का। इतना बोलकर रतन ने उस सोने के कलश का ढक्कन खोल दिया, मगर जैसे ही उसने ढक्कन खोला तो सोने के कलश के अंदर का दृश्य देखकर वो बुरी तरह से कांप उठा। सोने के कलश के अंदर एक काला सर्प बैठा हुआ था